तो ना नरम पड़ेंगे ना ही तेल को सोखेंगे। एकदम हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी मज़ेदार से समोसे अब आपके घर में बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रमज़ान रेसिपीज़ के हवाले से लाई हूँ आज आप लोगों के लिए एक और धमाकेदार रेसिपी, जिसे खाए बिना और बनाए बिना रमज़ान टेबल ही अधूरी लगती है। तो आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन चाइनीज़ समोसे। बनाना आसान है, बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन चाइनीज़ समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो कढ़ाई में डाला है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल कर दूंगी 1 से 2 हरी मिर्चें, जिन्हें आप बारीक काट कर डाल दें। कुटा हुआ या फिर चॉप किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून अदरक का इस्तेमाल नहीं करें, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसमें मोटा मोटा सा लहसुन को कूट कर डाला है। चलें जी। तो लहसुन को कोई भी कलर नहीं देना, ब्राउन नहीं करना। हाँ, लहसुन का कच्चापन ज़रूर हमने दूर करना है। तो बस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करें हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्च से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और जायका भी बढ़ता है। तो 1 मिनट के बाद हम डाल देंगे इसमें चिकन। अच्छा, चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब, बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल पतले पतले से स्ट्रिप्स में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ाइज़ा इतनी बारीक कटिंग आप कैसे कर लेती हैं? तो आप क्या क्या करें, चिकन को फ्रीज़ कर दिया करें। बोनलेस चिकन को अगर फ्रीज़ करके आप तेज़ छुरी की मदद से कटिंग करेंगे तो हर तरह से इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी। और अगर आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर हड्डी वाले चिकन को बॉईल कर लें और रेशा बनाकर शामिल कर दें, कोई इशू नहीं है, आपको सेम रिज़ल्ट ही मिलेंगे। तो बस चिकन को भी मैं हल्का सा सौते कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी, इतना कि बस इसका हल्का सा कलर ही चेंज हो जाए। जैसे चिकन का कलर चेंज हो गया ना, डाल देंगे इसमें नमक 1 टीस्पून और डालूँगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, नमक और काली मिर्च इसी स्टेज पर डालें, वो किस लिए डालें आगे चलकर आपको बताती हूँ। मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और चिकन भूनते वक्त ही गल जाएगा। बिल्कुल पतले पतले से स्ट्रिप्स में मैंने इसे काटा है, तो गलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद मैंने चिकन को भून लिया है। चिकन का कलर हल्का सा ब्राउन पड़ने लगा है। इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें कुछ सब्जियां। तो सब्जियों में मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च 1 कप के बराबर, जूलियन शेप में कटी हुई। सेम कटिंग में कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल करेंगे 1 कप, और 1 से 2 कप आप इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी भी डालें। तो चाइनीज़ समोसा की फिलिंग में बंद गोभी की मिकदार मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और फिलिंग की क्वांटिटी भी तो बढ़ जाती है। ढेर सारे समोसे बनाएं और बस फ्रीज़ कर लें, 1 से 1.5 माह के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चलिए जी, अब सब्जियों को हम फ्राई कर लेते हैं, मगर फ्लेम को हाई रखना है, ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी। अगर तो फ्लेम को लो रखेंगे सब्जियाँ फ़ौरन से पानी छोड़ देंगी। साथ के साथ मैंने 1 टेबलस्पून डाल दी है चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी। चाइनीज़ कुकिंग हमेशा हाई फ्लेम पे की जाती है, लो फ्लेम करेंगे तो सब्जियां सौगी पड़ जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी, इनका कलर ख़राब हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो बस हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से इन्हें 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लें। अच्छा, नमक और काली मिर्च मैंने पहले इसलिए चिकन में शामिल की थी कि अगर नमक में सब्जियों में डालती ना तो ये फ़ौरन से नरम पड़ जाती, और हमें तो नरम सब्जियां चाहिए ही नहीं, हमें तो क्रंची सब्ज़ी चाहिए जो कि समोसा खाते वक्त फील हो और टेस्टी भी लगे। तो 4 से 5 मिनट की मज़ीद भुनाई के बाद आखिर में डाल देंगे इसमें हरा प्याज, जिसका मैंने ग्रीन वाला पार्ट ही इस्तेमाल किया है। बारीक बारीक काट कर आधा कप शामिल कर दें, मिक्स करें और फ्लेम को ऑफ़ कर दें। बेहतरीन सी चाइनीज़ फिलिंग एकदम तैयार है। एक बड़ी सी प्लेट या खुला बर्तन लें और इस फिलिंग को फैला कर रख दें। इससे क्या होगा, सब्जियां जल्दी से ठंडी पड़ जाएंगी और पानी भी नहीं छोड़ेंगी। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिन्हें आप जहन में रखते हुए अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगी इंशाअल्लाह ताला। चाइनीज़ समोसे को सील करने के लिए मैंने यहाँ पर एक ग्लू तैयार करनी है, या जो घोल बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए ले लिया मैंने आधा कप के करीब मैदा। उसमें डालें पानी और बस कुछ भी नहीं शामिल करना, मिक्स करें, मैदे की गुठलियों को ख़त्म कर लें और एक गाढ़ी सिलाई या ग्लू बनाकर तैयार कर लें, जिससे समोसे फिर आसानी से सील हो जाएंगे और तलते वक्त यानी कि फ्राई करते वक्त इनमें ऑयल भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखें, थिक सा पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया ना। अब इसे एक साइड पर रख दें। चाइनीज़ समोसा बनाने के लिए मैंने ले ली है मांडा पट्टी। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी, आप इसे घर में भी तैयार कर सकते हैं। मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, बनाना इसे बहुत ही आसान है।
तो बस मांडा पट्टी को अलहदा कर लें। अब मैं आपको समोसे की शेप यानी कि समोसे की फोल्डिंग बताती हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप पहली बार में ही समोसा बना रहे हैं ना तो एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो एक समोसा पट्टी लें और जो अभी हमने ग्लू बना कर रखी हुई थी ना, आप लोगों ने हल्की हल्की सी ग्लू लगा देनी है एक साइड पर और सिर्फ पट्टी के हाफ तक ही अप्लाई करनी है। अब जहाँ से हमने ग्लू लगाई है उसी कोने को पकड़ें और इस तरीके से ट्रायंगल बना लें। अब इसी ट्रायंगल को उठाएंगे और ग्लू के ऊपर अगेन चिपका देंगे तो हमारे पास एक पॉकेट बन जाएगी, एक कोन बनकर तैयार हो जाएगी। समोसा फोल्डिंग का आसान तरीन तरीका आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अब बस इस कोन को उठाएं और इसमें मज़ेदार सी चटपटी सी फिलिंग कर लें। अच्छा, फिलिंग करने के लिए चम्मच छोटे साइज़ का लेंगे तो फिलिंग बआसानी इस कोन में फिल भी हो जाएगी और इधर उधर बिखरेगी भी नहीं। तो 1 से 2 चम्मच, छोटे चम्मच लिए हैं, टीस्पून होते हैं ना, बस वही चम्मच ले लिए हैं। 2 टीस्पून भर कर मैंने फिलिंग के डाल लिए हैं। हल्के हाथ से फिलिंग को प्रेस करें और अब समोसे के 2 कोने पकड़ें और अगेन इसे रोल कर लें। बहुत आसानी से समोसे अपनी शेप ले लेंगे। अब बची हुई जो एक्स्ट्रा मांडा पट्टी है इस पर लगाएंगे अगेन वो ग्लू जो कि हमने बना कर रखी हुई थी ताकि समोसा आपस में अच्छे तरीके से चिपक जाए, सील हो जाए। इसी तरीके से समोसे को फोल्ड करते जाएं और ये छोटा सा हिस्सा बच गया है ना पट्टी का, इसको अंदर की जानिब इस तरीके से फोल्ड कर लें। बेहतरीन सी शेप आएगी। समोसे के अंदर फ्राई करते वक्त ऑयल भी नहीं जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि कोने बहुत अच्छे तरीके से सील करने हैं आप लोगों ने। एक दफ़ा दोबारा से देख लें और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से इसी तरीके से समोसे मैं फ़ोल्ड करती जाऊंगी और बनाती जाऊंगी और ये समोसे बनाकर आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस इन्हें उठाकर फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे हार्ड हो जाएंगे ना तो किसी ज़िपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें 1 से 1.5 माह के लिए, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो जब इतनी आसानी से मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ समोसे आप घर में बना लेंगे तो बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छे तरीके से समोसे को सील करें ताकि फ्राई करते वक्त इसमें ऑयल ना भरे। तो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो समोसों को फ्राई करना भी देख लें, क्योंकि अक्सर लोग गलती यहीं पे करते हैं। फिर समोसे फ्राई होने के बाद सौगी हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। तो देखिए समोसे मैंने बना लिए हैं। अब ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करें। अगर तो आप लोगों ने ऑयल का टेम्परेचर हाई रखा, पतली सी ही मांदा पट्टी है, फ़ौरन से फ्राई हो जाएगी, कलर आ जाएगा। मगर जैसे ही फ्राई करके आप समोसे बाहर निकालेंगे ना, नरम पड़ जाएंगे। तो बेहतरीन से चाइनीज़ समोसे अगर क्रिस्पी खाने हैं तो समोसों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। तो देखें ऑयल को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम कर लिया। अब एक वक्त में इतने ही समोसे डालें जितने आपके बर्तन का साइज़ है, ओवरलोड ना करें। एक साइड से हल्का सा कलर आ जाए तो बस समोसे की साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए जैसे ही ये लाइट से गोल्डन कलर के हो जाएं तो बस समोसों को निकाल लें। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद कलर पकड़ लेंगे। तो देखें लग रहे हैं ना मज़ेदार, एक ही शेप बनी है और माशाल्लाह से कितने खस्ता और करारे नज़र आ रहे हैं। तो गर्मा गर्म चाइनीज़ समोसा को मैं तो सर्व कर रही हूँ पुदीने और हरे धनिए की चटनी के साथ। आप केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। माशाल्लाह से ज़रा चेक करें कितने क्रिस्पी हैं। मैं आपको अभी तोड़ कर चेक करवाती हूँ। सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होगा, ये जायकेदार भी बनेंगे और देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।